नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा संपत्तियां रेलवे और रक्षा महकमे के पास है। इसके बाद संपत्तियों के मालिकाना हक के मामले में वक्फ प्रॉपर्टियां आती हैं, यानी वक्फ समितियां आती हैं। सरकार ने रेलवे की अचल संपत्तियों के उपयोग का एक नायाब रास्ता ढूंढ निकाला है। आने वाले समय में ₹1 की लीज पर रेलवे की परिसंपत्तियां अस्पताल या स्कूल खोलने के लिए आपको मिल सकती हैं। भारतीय रेलवे के पास देश भर में 4.84 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 0.62 लाख हेक्टेयर खाली पड़ी है। इसमें वह भूमि शामिल है जो पटरियों के समानांतर है। केंद्र के एक फैसले के अनुसार रेलवे की जमीन का इस्तेमाल अब 35 साल तक के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से आप कर सकते हैं। उसमें सोलर प्लांट लगा सकते हैं, सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीपी के माध्यम से इन जमीनों का इस्तेमाल अस्पतालों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ स्कूलों को ₹1 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष में 60 वर्ष तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे की जमीनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में कार्गो से संबंधित उद्यम, पब्लिक यूटिलिटी की चीजें, नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और यहां तक कि स्कूल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से देश में बेकार पड़ी औद्योगिक जमीनों का ठीक से इस्तेमाल हो सकेगा। नीति में संशोधन का जोर पूरे रेलवे नेटवर्क में कार्गो टर्मिनल स्थापित करने में मदद करना है। सरकार रसद लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे में माल ढुलाई के एक सामान्य बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहती है। रेलवे की जमीन पर कार्गो टर्मिनलों और कार्गो से संबंधित गतिविधियों की स्थापना पर दर जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के 1.5% सालाना की दर से लगेगी और 35 साल तक मुद्रास्फीति के लिए 6% की वार्षिक वृद्धि होगी। इससे निजी कंपनियों, सार्वजनिक उद्यमों को रेलवे की जमीन को लीज पर लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये जमीनें 35 साल के लिए लीज पर मिलेंगी। पहले केवल 5 साल तक के लिए लीज पर मिल सकती थी। नीति भविष्य के भूमि पट्टा समझौतों पर लागू होगी, जो पहले से ही पट्टे पर रेलवे भूमि पर कार्गो से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वे मौजूदा नीति द्वारा शासित होते रहेंगे। मौजूदा दर वार्षिक वृद्धि के साथ 6% का वार्षिक पट्टा शुल्क, शेष लीज अवधि या 35 वर्षों के लिए 7% है। सरकार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के लिए 300 नए कार्गो टर्मिनल खुलेंगे। नई भूमि नीति के तहत कार्गो से संबंधित गतिविधियों को कोई भी संचालित कर सकता है। कार्गो टर्मिनल पर मौजूदा लीज धारक को नई नीति व्यवस्था में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार उन्हें मौजूदा लीज समझौते के समाप्त होने के बाद माइग्रेट करने का विकल्प भी देगी। अक्षय ऊर्जा संयंत्र, जल रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट संयंत्र रेलवे के अनन्य उपयोग के लिए होने चाहिए, जबकि स्कूल और अस्पताल जैसे सामुदायिक बुनियादी ढांचे रेलवे अभ्यर्थियों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए हो सकते हैं। गति शक्ति कार्यक्रम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक के रूप में सभी बुनियादी ढांचे और उपयोगिता परियोजनाओं को एक दूसरे के साथ समन्वित करना है। सरकार ने रेलवे भूमि के संबंध में मार्ग के अधिकार को भी बहुत सहज बनाया है। रेलवे भूमि के माध्यम से गैस, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जल आपूर्ति और सीवेज निपटान जैसी उपयोगिताओं को 35 वर्षों के लिए 6% वार्षिक वेतन वृद्धि पर भूमि मूल्य के 1.5% पर राइट ऑफ वे चार्ज का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। इस लिहाज से हम देखें तो रेलवे की भूमि मिल जाने के बाद जिस तरह गैस पाइपलाइन बिछाने का सरकारी अभियान है, जिस तरह 5G के लिए केबल डालने का अभियान है, यह सब बहुत आसान हो जाएगा और देश की प्रगति के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।